हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 253 और 254 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मार्क 3 पॉजिटिव नंबर्स एंड 3 नेगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन अबव। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दिख रहा होगा। इस नंबर लाइन में कोई सा भी 3 पॉजिटिव नंबर्स और 3 नेगेटिव नंबर्स को हमें मार्क करने के लिए बोला गया है। तो मैं अगर सबसे पहले 3 पॉजिटिव नंबर्स यहाँ से लूँ तो ये सब सारा जीरो के इस साइड में ये सब सारे पॉजिटिव नंबर्स है और जीरो के इस साइड में ये सब सारे नेगेटिव नंबर्स है। तो मुझे कोई सा भी 3 पॉजिटिव नंबर्स को मुझे मार्क करना है। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया 2 को, एक मार्क कर लिया यहाँ पर 5 को, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मन है 7 करने का तो आप 7 कर सकते हो, आपको 8 करने का मन है तो 8 कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 पॉजिटिव नंबर्स को मैंने मार्क कर लिया। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नेमिंग करना है तो ABC ऐसे आप लिख सकते हो, नेमिंग भी कर सकते हो। और हमें 3 नेगेटिव नंबर्स को भी मार्क करना है। तो यहाँ पर 3 नेगेटिव नंबर सपोज कि मैंने एक -2 कर दिया, एक चलो -4 कर दिया और एक हमने चलो -5 कर दिया। तो यहाँ पर हमने 3 नेगेटिव नंबर्स को भी मार्क कर दिया है, ठीक है। 3 पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर हो गया, ये 3 नेगेटिव नंबर्स हो गया। इसका नाम चलो यहाँ PQR डाल दिए, ठीक है। तो कुछ भी नाम भी कुछ भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिंपली बस हमें 3 पॉजिटिव नंबर्स और 3 नेगेटिव नंबर्स को मार्क करना था, जो कि हमने करके दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट डाउन द अबव 3 मार्क्ड नेगेटिव नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं, तो इन तीनों बॉक्सेस में हमने अभी यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स को मार्क करा, 3 नेगेटिव नंबर्स को मार्क करा, उन नंबर्स को यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर थे? -2, -4 और -5। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, -2, -4, -5। ध्यान रखना कि हो सकता है आपने अगर दूसरा नेगेटिव नंबर को मार्क करा होगा तो वो वाला नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 इज ग्रेटर देन -3 वाई। क्या 2 -3 से बड़ा है? तो बड़ा कब होगा? तो अगर कोई नंबर राइट साइड में आएगा तो वो बड़ा होगा और लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होगा वो छोटा होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए 1 और 2 में से बड़ा कौन है, तो देखेंगे कि राइट साइड कौन सा नंबर है ये, तो ये बड़ा होगा। हमेशा राइट साइड वाला बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा। बस यही बात आपको याद रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और -3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहां पर भी राइट वाला ही लेना है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाला ले लिए। तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो राइट में देखो कौन सा है, -3 या -1। तो राइट में यहाँ पर इसके राइट में क्या है, -1। तो -1 ग्रेटर होगा -3 से, ये बात याद रखना, ठीक है। मैंने पहले बताया कि हमेशा छोटा नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव में अगर दोनों हो तो छोटा वाला नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से 2 और -3 में बताओ कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2, देख लो यहाँ पर है, इसको सारा पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 किस जगह पे है, 2 यहाँ पर है और -3 कहाँ पर है, -3 यहाँ पर है। अब बताओ राइट साइड में कौन सा आ रहा है, राइट साइड में 2 आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में -3 है, राइट साइड में 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 ग्रेटर होगा -3 से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यस 2 इज ग्रेटर देन -3 बिकॉज, ऐसे लिखना, बिकॉज 2 इज राइट साइड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। तो बस इस तरह से लिख देना है कि 2 -3 से बड़ा है, क्योंकि 2 जो है नंबर लाइन में राइट साइड में आता है। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी है कि इज -2 इज लेस देन 3। क्या -2 3 से छोटा है? मतलब कहने का मतलब वही है, क्या 3 -2 से बड़ा है? तो 3 क्या -2 से बड़ा है? यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है और ये फिर से 3 जो है राइट साइड में है।
तो यस यहाँ पर भी लिखेंगे कि यस, यहाँ पर फिर से लिख देंगे कि -2 इज लेस देन, इसको हम लेस देन पढ़ते हैं, ठीक है। इधर साइन रहेगा तो 2 इज ग्रेटर देन -3, ऐसे साइन हो गया तो -2 इज लेस देन 3, ठीक है। तो -2 3 से छोटा है, क्यों? 3 बड़ा है, क्यों? क्योंकि -2 छोटा है, 3 बड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रीज़न लिखना है, क्योंकि जो -2 है वो छोटा इस वजह से है क्योंकि ये जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, और 3 बड़ा इसलिए है क्योंकि वो नंबर लाइन के राइट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जैसे बोला गया था कि इज -2 इज लेस देन 3, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि इज 3 इज ग्रेटर देन -2। तो ये लिखना है यस -2 इज लेस देन 3 बिकॉज, ठीक है, ऐसे लिख लेना बिकॉज, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे लिख लेना बिकॉज लिख लेना कि -2 इज लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना, 1 मिनट पर लिखने दो फिर बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कि -2 लेफ्ट साइड में है, इस वजह से -2 3 से छोटा है। ध्यान से मैं पढ़ कैसे रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं 2 इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा है 2, इसलिए है क्योंकि 2 जो है वो राइट साइड में है, राइट साइड है इसीलिए ग्रेटर है। जबकि यहां पर हम बोल रहे हैं कि -2 3 से छोटा है, मैं ग्रेटर नहीं बोला, छोटा बोल रहा, -2 इज लेस देन 3। तो क्या ये -2 3 से लेस देन है? तो यस, बिकॉज -2 जो है वो लेफ्ट साइड है नंबर लाइन का 3 से, इसलिए वो छोटा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा लेस देन और ग्रेटर देन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर, ए नंबर में यहाँ पर देखो दिया हुआ है -5 और +0। अब बताओ किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा? वही नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर -5 ही रहेगा। बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + -7। अब जरा सोचना, ये 7 का 7 ही रखेंगे, प्लस माइनस बताया हुआ है माइनस होता है, और 7 का 7 लिख दिए। अब 7 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और याद रखना कि 0 में कोई भी साइन नहीं देते हैं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं। इसके बाद सी नंबर को यहाँ पर बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है -10 और प्लस में फिर दिया हुआ है 20। अब देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस माइनस कर दिए फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे, यानी 20 में 10 घटाएंगे तो 10 होगा। इन दोनों में से बड़ा देखेंगे कौन सा है, ये है, इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पर ये प्लस का साइन होगा, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को, जो बड़ा नंबर होता है उसी जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। इसके बाद डी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 10 - 20, 10 - 20। तो सिंपली यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और 20 में 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। बट चूंकि ये बड़ा है और इसके पहले माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। और एक लास्ट मेरा ई बच गया 7 - -7, तो ये 7 का 7 ही रहा। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 7 यहाँ लिख देंगे, और 7 और 7 सिंपली तो जोड़ना ही तो है, कितना हो जाएगा? 14, और प्लस में 14 होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है, दोनों प्लस का साइन है, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर इन पेजेस में जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद के अगर आपको इसी तरह से सॉल्यूशंस को समझना होगा अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आगे न सिर्फ क्लास 6 का बल्कि 7, 8, 9, 10 आपको हर क्लासेस का मैथमेटिक्स का आपको अच्छे से एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और चैप्टर वाइज भी आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।